ओम साई राम जी, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर से मेरा सफ़र हो रहा है। मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे साथ साथ कौन कौन है, तो चलो मैं बताती हूँ। मेरे साथ है मेरी बेटी कायरा, कायरा की मम्मा, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड और मेरी देवरानी। तो हम जा रहे हैं सारे कहाँ पे, हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। उनके घर है आज सत्संग, तो हम सारे जा रहे हैं सत्संग पर। तो ये व्लॉग मैं काफ़ी दिन बाद डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगा। तो ये जो व्लॉग है वो नवरात्रों का है। तो उसके बाद हम पहुँचे दीदी के घर। तो यहाँ पे महामाई की जोत जली हुई थी, अखंड जोत जलाई हुई थी दीदी ने। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले टेका माथा, और मंदिर बहुत प्यारा लग रहा था। छोटा सा मंदिर था लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे हम सब ने माथा शुरुआत जो है वो महामाई का आशीर्वाद लेके की। सत्संग वाले भी आगे हुए थे। जो मोहल्ले की लेडीज़ है ना, उन्होंने ही एक ग्रुप बनाया हुआ छोटा सा, और वो हर मतलब जो 9 नवरात्रि होते हैं तो हर एक 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 के घर में एक एक दिन रखा होता है इन्होंने कि जाके सत्संग करने का। तो जो ये जो नवरात्रि में ये जो दिन आया, ये दीदी के घर आया। तो उस दिन था मंगलवार और बड़ा अच्छा बार था, महामाई का बार था। तो जिस दिन दीदी के घर सत्संग था, तो उसके बाद सार्थक को भी बुलाया गया। मैंने बोला सार्थक चलो महामाई का आशीर्वाद लो, माथा टेको। ये संस्कार अपने बच्चों को ज़रूर दें कि महामाई भगवान जी के आगे सिर झुका के, सुबह स्कूल जाना है तब भी सिर झुका के जाओ बड़ों के आगे, और जब आते हो तब भी उनको नमस्कार करो। तो उसके बाद सत्संग स्टार्ट हो गया। सत्संग की स्टार्टिंग की हमने डांस करके। हम दोनों ननंद भाभी ने स्टार्टिंग की मतलब डांस से, क्योंकि इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। और धीरे 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 करके सारे उठ के नाचने लग पड़े। जिनका नहीं भी मन था वो भी नाच रहे थे, और जिनका मन था वो तो चलो नाचेंगे, वो तो पहले स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे महामाई के भजन चल रहे थे, साथ साथ में हम सारा परिवार मिलजुल के नाच रहे थे, एक दूसरे पे पैसे बांट रहे कर रहे थे। तो देखो मेरी बात सुनो, बात सत्संग की हो रही है तो चलो मैं नहीं बोलना चाहती। देखो शादियों में हर कोई नाचता है, जब डीजे लगा होता है ना तो तब हर कोई नाचता है गानों पे, है ना। लेकिन जब महामाई का लगा हो, भंडारा लगा लो, जागरण लगा लो, तो उसमें कोई कोई नाचता है। तो सच में इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद हम सब ने, जितने भी दीदियाँ आए थे, हम सब ने महामाई के आगे अपनी हाज़िरी लगाई। उनको मतलब बताया कि सच में हम उनसे बड़ा प्यार करते हैं, वो हमसे बड़ा प्यार करते हैं। तो ये सारे सत्संग वाली दीदियाँ थी। तो उसके बाद दीदी ने लगाया भोग महारानी को। महारानी को भोग लगाने के बाद फिर लगा तिलक। तिलक लगाते हैं हमारे जब सत्संग ख़त्म हो जाता है उसके बाद। वो इसलिए कि जो जो भी सत्संग में बैठा होता है, जिसने सत्संग में अपनी हाज़िरी दी होती है, तो ये एक महामाई का आशीर्वाद होता है कि सबको लाल तिलक लगाया जाता है। तो यहाँ पे दीदी लगा रहे थे। ये दीदी जो हैं, जो मेरे बड़े दीदी हैं, उनके फ्रेंड थे। तो ये दीदी लगा रहे थे तिलक। तो मैं कह रही थी दीदी थोड़ा सा इधर भी देखो मेरी तरफ भी। तो कह रहे थे ठीक है, साथ में देखती हूँ। साथ में उन्होंने, ये मेरी छोटी दीदी है, उनकी बेटी है प्रगति, उनको लगाई जप्पी, और साथ में दीदी को बुला लिया। कहते पहले ऐसे कर, पहले जप्पी डालो फिर एक 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 थोड़ा सा डांस कर। तो ये दोनों डांस कर रहे थे आपस में। तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं। तो उसके बाद महामाई की सत्संग के बाद हुई आरती। आरती के बाद सत्संग ख़त्म हो जाता है। तो ये आरती का टाइम था, आरती हुई। आरती के बाद प्रसाद बांटा गया। प्रसाद में जिन्होंने व्रत रखा हुआ था उनके लिए थे आलू, स्यूल, पापड़, काफ़ी कुछ बनाया गया था। तो हमने लिया प्रसाद, जहाँ सार्थक भी ले आया। तो हमने खाया महामाई का प्रसाद। प्रसाद बहुत टेस्टी था, सच में बहुत टेस्टी था। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।